हरे कृष्णा, नमस्ते, प्रणाम सभी को। प्रणाम गुरुजी। राम। दिव्यांशी बहन को प्रणाम, आदरणीय सुरेंद्र सर को प्रणाम, प्रियंका बहन और गौतमी बहन। ठीक है, तो कोई एक प्रेयर करे और फिर हम प्रार्थना के साथ चलते। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम बहन, प्रणाम। गौतमी बहन तो अभी व्यस्त दिख रही है। मुझे लग रहा है दिव्यांशी बहन आप ही कर लो, है ना। ओमकार चैटिंग या गायत्री मंत्र के साथ वन टाइम करके, जो भी आप। ठीक है। जी गुरु। सुरेंद्र सर, हम सब गौतमी बहन और प्रियंका बहन, दिव्यांशी बहन, सब लोग। ठीक है। सभी लोग सीधे बैठ जाएंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे, अपना सारा ध्यान अपनी श्वासों की ओर ले जाएंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अब हम ओम का उच्चारण अकार उकार और मकार के साथ करेंगे। ब्रीद इन अ, अब हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। इस परमात्मा को प्रणाम करेंगे, अपने सभी गुरुजनों को, माता पिता को प्रणाम करेंगे। अपने हाथों को घर्षित करेंगे, अपने नेत्रों पर रखेंगे, अपने संपूर्ण शरीर को ऊर्जा देने का प्रयास करेंगे। आप सभी को प्रणाम। बहुत धन्यवाद बड़ी बहन। बहुत सुंदर। वापस चलेंगे विषय की तरफ। हम सब आगे योग दर्शन के सत्र को बढ़ाएंगे और सभी को पता है हम सब कौन से सूत्र को कंप्लीट कर लिए थे। प्रियंका, गुरुजी, ठीक है। दूसरा हो गया था, तीसरा करेंगे। अच्छा, दूसरा हो गया था, तीसरा कर लेंगे। ठीक है, आज रोशनी बहन नहीं है। गरिमा सरकार बहन ठीक आ रही है। शुरू करेंगे आज के सत्र को। गरिमा बहन का भी स्वागत है इस सत्र में। 1 मिनट हम ले सकते हैं क्या आपसे? अच्छा, आप सभी से 1 मिनट ले सकते हैं। ठीक है, तो दिव्यांशी बहन आप फोन से कनेक्ट हो या लैपटॉप से? गुरुजी फोन से कनेक्टेड, और गुरुजी मुझे खाना परसना है, इसलिए मैं हेडफोन से क्लास सुनूंगी अभी थोड़ी देर। ठीक है। गौतमी बहन, फोन से कनेक्ट हो लैपटॉप से? नहीं, मैं तो फोन से ही हूँ। अच्छा ठीक, एक्स्ट्रा फोन है आपके पास? हाँ। कॉल उठाओ, मेरा मेरा कॉल उठाओ या मुझे कॉल करो 1 मिनट के लिए। ओके ओके बस ओके। 1 मिनट में सभी से कनेक्ट होगा, ठीक है। हम्म।
ठीक है, बहुत धन्यवाद आप सभी का। आइए शुरू करते हैं हम सब। हमारे 2 सूत्र कंप्लीट हो चुके हैं। नंबर 3 है हमारा तीसरा सूत्र, योग दर्शन के प्रथम पाद का तृतीय सूत्र है। अच्छा, द्वितीय सूत्र में हम लोग क्या पढ़े थे? योगस्य चित्ति वृत्ति निरोधा, यही पढ़े थे हम सब। ठीक है, तो जैसे हर किसी सूत्र को आप पढ़ेंगे तो उसके पूर्व के सूत्र का अवलोकन बहुत जरूरी है, उसके पूर्व के सूत्र को जानना बहुत जरूरी है। तो हम लोग तीसरे नंबर का सूत्र पढ़ने जा रहे हैं। तीसरे नंबर का सूत्र पढ़ने से पूर्व हमें दूसरे नंबर के सूत्र की जानकारी होनी चाहिए। दूसरे नंबर के सूत्र में क्या कह रहा है? कह रहा है योगस्य चित्ते वृत्ति निरोधा। अगर उसके पूर्व के सूत्रों की बात करते हैं तो वो क्या कह रहा है? कह रहा है अथ योग अनुशासनम, फर्स्ट सेकंड योगस्य चित्ते वृत्ति निरोधा। एंड नंबर 3 जिसे आज हम सभी को पढ़ना है, क्या कह रहा है? तदा द्रष्टुः स्वरूपे व स्थानम। क्या कह रहा है? तदा द्रष्टुः स्वरूपे व स्थानम, अर्थात यहाँ पे जीवात्मा के वास्तविक स्वरूप के ज्ञान की बात कही गई है। तदा द्रष्टुः स्वरूपे व स्थानम, किसके स्वरूप की बात कही गई है? जीवात्मा के स्वरूप की बात कही गई। जो जीवात्मा का जो वास्तविक स्वरूप है उस वास्तविक स्वरूप की बात कही गई है। अर्थात क्या कह रहा है? कह रहा है तदा, तदा का तात्पर्य तब। तब मतलब यहाँ कब से लेना है? इसके पूर्व के सूत्र में जाइए। योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियां निरोध हो जाने पर, शांत हो जाने पर साधक समाधि की तरफ जाता है, समाधि की अवस्था की अनुभूति करता है या समाधि को प्राप्त करता है। तो यहाँ पे अब उससे रिलेट करिएगा इसको। कह रहा है तदा द्रष्टुः स्वरूपे व स्थानम। तदा का तात्पर्य यहाँ कब से है? तब से है। तब मीन्स जब साधक समाधि की अनुभूति कर ले या जब साधक समाधि की तरफ अग्रसर हो जाए, तदा मतलब तब से है। द्रष्टहु, द्रष्टहु का तात्पर्य यहाँ पे दृष्टा से है, अर्थात जीवात्मा से। जीवात्मा कौन है? आप या साधकगण, हम सब। फिर कह रहा है स्वरूपे, अपनी वास्तविक स्वरूप में, अवस्थानम, जब अवस्थित हो जाए अर्थात जब स्थित हो जाए। यहां तक चीजें क्लियर हो गई? यस नो? तदा दृष्टौ स्वरूपे व स्थानम, तदा का तात्पर्य तब से है। दृष्टा का तात्पर्य यहाँ पे जो तदा दृष्टहु है, दृष्टहु मीन्स दृष्टा, दृष्टा मीन्स कौन है? आप या जीवात्मा, हम सब या जीवात्मा। स्वरूपे व मीन्स अपनी वास्तविक स्वरूप में, कौन? जीवात्मा, दृष्टा। फिर कह रहा है अवस्थानम का मतलब जब अवस्थित हो जाए, अर्थात जब वह स्थित हो जाए, जब साधक अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाए। अर्थात सूत्र का तात्पर्य कह रहा है कि जब योगी अपने चित्त की समस्त वृत्तियों का सर्वदा निरोध कर देता है। देखिए यहाँ पे केवल निरोध की बात नहीं की गई। निरोध का मतलब ठीक है आज अभी निरोध हो गया, लेकिन हो सकता है गोतामी बहन कुछ देर के बाद फिर कोई विकार आ जाए। अभी अभी निरोध है, किसी की बातें सुन करके, किसी के संगत में जाकर के फिर वो अपनी मूल से भूल जाए, अपनी मूल को भटक जाए, अपनी मूल का त्याग कर दे। तो यहाँ पे कह रहा है कि जब साधक अपनी चित्त की वृत्तियों का सर्वथा निरोध कर देता है, हमेशा के लिए। लेकिन कठिन काम है, हम लोग पढ़ तो रहे हैं कि चित्त की वृत्तियां का सर्वथा निरोध हो जाना। क्या सच में चित्त की वृत्तियां का सदा सदा के लिए निरोध हो जाएगा? जरूरी है? अगर वो एक क्षण के लिए सदा की उस अवस्था की अनुभूति कर ले और निरोध हो जाए, आप समाधि से जुड़ जाओ, आप अपनी वास्तविक स्वरूप से जुड़ जाओ, आप अपने वास्तविक, कह रहे ना स्वरूपे व स्थानम, अपनी वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाएं। लेकिन हम कह रहे हैं कभी तो बाहर आएंगे ना, फिर तो बाहर आएंगे ना। तो बाहर आएंगे तो क्या इस बात की गारंटी है कि फिर अहंकार नहीं आएगा, या हमारा फिर चित्त दूषित नहीं होगा, या हम दूसरे लोगों के संपर्क में नहीं आएंगे? तो इसलिए यहाँ पे कह रहा है कि जब योगी अपने चित्त की समस्त वृत्तियों का, है ना, सर्वदा निरोध कर देता है तो उसे समाधि की प्राप्ति होती है। जब तक वह चित्त की समस्त वृत्तियों का सर्वथा निरोध नहीं करता तब तक उसे समाधि की प्राप्ति नहीं होती है। दूसरा, ये तब ही संभव है जब तदा द्रष्टहु, जो दृष्टा है, जो जीवात्मा है, जब वह अपनी वास्तविक स्वरूप में होता है। क्योंकि जब वो अपनी वास्तविक स्वरूप में होगा ना तो अज्ञानता से दूर होगा, राग से दूर होगा, द्वेष से दूर होगा, द्वंद्व से दूर होगा, ईर्ष्याओं से दूर होगा, काम क्रोध से दूर होगा, मोह से, लालसाओं से, मीमांसाओं से, आकांक्षाओं से, इच्छाओं से दूर होगा। तभी तो अपनी वास्तविक स्वरूप में जाएगा ना। अगर हम अपनी वास्तविक स्वरूप को देखना चाहते हैं, कहते जब साधक अपनी वास्तविक स्वरूप में जाता है तब उसका चाहे अहंकार हो, अस्मिता हो, राग हो, द्वेष हो, द्वंद्व हो, किसी भी प्रकार का क्लेश हो,
किसी भी तरीके की विकारें हों, किसी भी तरीके की व्याधियां हों, जब वह समूल नष्ट हो जाता है, जब वह उससे विरक्त हो जाता है, जब वह उससे विमुख हो जाता है, जब वह उसका त्याग कर देता है, और या ही जब वह उससे दूर हो जाता है, तब ही वह अपनी वास्तविक स्वरूप को, मूल स्वरूप को, चेतन स्वरूप को समझ पाता है, महसूस कर पाता है और जान पाता है। लेकिन जब तक मन में राग द्वेष, किसी तरीके की क्लेश रूपी कोई भी एक भी विकार, एक भी अवस्था, एक भी स्थिति अगर शेष रह गई होगी, तो समझिएगा साधक अपनी मूल से बाहर है। और जब साधक अपनी मूल से बाहर होता है ना, तो वो अज्ञानतापूर्ण और त्रुटिपूर्ण व्यवहार करता है। गरिमा बहन जी, वो त्रुटिपूर्ण व्यवहार करेगा। इसलिए कहते हैं कि जब साधक उस समाधि की अवस्था में अपनी वास्तविक स्वरूप को जान करके स्थित हो जाता है, जब साधक अपनी वास्तविक स्वरूप को जान करके उस समाधि की अवस्था को स्वीकार कर लेता है, तब वह अज्ञानता से दूर हो जाता है, क्लेश से, पीड़ा से दूर हो जाता है। लेकिन जब तक अपनी वास्तविक स्वरूप से नहीं जुड़ेगा ना, उसे दुख रहेगा ही, उसे दुख रहेगा। अभी आप प्रेमानंद जी को सुन रहे होंगे, तो देखिए अभी आज ही की लाइव सत्संग में अभी सुन रहे थे, तो उसमें उन्होंने बताया, एक अमेरिका से कोई साधक आया, तो उन्होंने बताया कि हम कैसे अपनी मतलब इस तरी मतलब सारी चीजों से दूर हो जाए। हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हमारा कष्ट नहीं कम हो रहा है। हम भगवान से बहुत प्रार्थना करते हैं, बहुत सत्संग कर रहे हैं, लेकिन हमारा कम नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा तब तक नहीं कम होगा जब तक कि अपना सब कुछ भगवान को समर्पित नहीं कर देते। छोड़ दो ना भगवान के हाथ में। क्यों अपना मान रहे हैं? क्यों हम और हमारे में उलझे हुए हैं? क्यों मैं और मेरा का शिकार हुए हुए हैं? जब तक मैं और मेरा, हम और हमारा का भाव रहेगा, तब तक आप अपनी वास्तविक चेतनाओं से नहीं जुड़ सकते हैं। इसीलिए मतलब संगीत की लाइन है कि मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया, जो कुछ अपने पास है वह धन किसी का है दिया, देने वाले ने दिया जब भी दिया इस शान से, मेरा है यह लेने वाला कह उठा अभिमान से। गौतमी बहन, हम लोग कहते हैं ना मेरा है, मेरा है, मेरा है, लेकिन किसी ने तो दिया होगा ना। जिसने दिया वो इस भाव से दिया था कि आप अहंकार की भाव को प्रदर्शित करें, आप अहंकार की जड़ को स्वीकार करें, अहंकार तक जाए। उसने इस भाव के साथ आपको नहीं दिया है। इसलिए समाधि का प्रतिफल जो है ना, समाधि के प्रतिफल का वर्णन किया गया। कहते जब योगी समाधि की स्थिति को प्राप्त कर लेता है, जब योगी समाधि की अवस्था को प्राप्त कर लेता है, या जब वह साधक समाधिस्थ हो जाता है, तब ही उसे अपनी वास्तविक स्वरूप का एहसास होता है। इसलिए जब किसी को अपनी वास्तविक स्वरूप का एहसास होता है ना गोतामी बहन, तब वो नहीं कहता कि हम तुम्हें जानते हैं, हम तुम्हें जानते हैं। भाई, हम आपको कैसे जान सकते हैं जब हम खुद को नहीं जानते आदरणीय सुरेन सर? जब हम खुद को नहीं जानते हैं, हम गरिमा बहन को जानते हैं, हम गोतामी बहन को जानते हैं, हम सुरेन सर को जानते हैं। अरे रे, रहने दो, मुझे पता है, हम सब जानते हैं। इसका मतलब कि हम कुछ नहीं जानते हैं। क्यों? अगर हम कुछ जाने होते, इसका मतलब हम अपने को जाने होते। अगर आप कुछ जानते तो अपने को जानते, अपनी रियल सोल को जानते, अपनी एनर्जी लेवल को जानते, अपनी ट्रस्ट को जानते, अपनी कैपेसिटी को जानते, अपनी स्टेमिना को जानते, अपनी लेवल को जानते। लेकिन आप अपने बारे में कुछ नहीं जानते हैं। ना अपनी कैपेबिलिटी जानते हैं, ना आप कितने कैपेसिटी वाले हो ये जानते हो, ना आपकी सामर्थ्य क्या है वो जानते हो, ना आपका पेशेंस क्या है, ना आपका धैर्य क्या है, ना ये जानते हो कि आप सच में कितने शक्तिशाली हो। आप ये भी नहीं जानते कि आप कितनी दैवीय शक्तियों के मालिक हो। नहीं जानते हैं। तभी तो हम कह रहे हैं ना, हम तुम्हें जानते हैं। इसलिए कि सच में हमने हमेशा जीवन में काम ही दूसरों के लिए किया है, हमेशा काम ही दूसरों को जानने के लिए किया है, दूसरों को देखने के लिए किया है। जिस दिन अपने को जानने के लिए काम किया होता, जिस दिन अपने को, अपने वास्तविक स्वरूप को महसूस करने के लिए काम किया होता, सच में किसी के स्वरूप को देखने की स्थिति या अवस्था के लिए हम परेशान नहीं होते। इसलिए साधक जब समाधिस्थ की बात करे ना, जब समाधिस्थ की अवस्था को स्वीकार करे, तब वही वो अपनी वास्तविक स्वरूप को जान पाता है। और जब साधक अपनी वास्तविक स्वरूप को जान पाए, तब याद रख लेना कि उसे किसी प्रकार का राग द्वेष द्वंद्व से कोई लेना देना नहीं होता है। प्रेमानंद जी अपनी वास्तविक चेतना में रहते हैं, मूल चेतना में रहते हैं।
अब कुछ लोग कहते हैं वो इस कलयुग के मतलब उनको देवता मानो या कुछ भी मानो, क्योंकि भगवान जी तो साक्षात तलवार और गदा लेकर के तो आएंगे नहीं, तो किसी न किसी रूप में है, मनुष्य के रूप में या जिस किसी भी रूप में है। तो ये तो भावना है ना, ये भावनाएं हैं। और समाधिस्थ का भी मतलब एक भाव है, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। समाधि का मतलब ये नहीं कि सांस को छोड़ करके गरिमा बहन है ना चले गए समाधि ले लिए, उस समाधिस्थ होने की बात को नहीं कर रहे हैं। जैसे कि ना बाबा जी ने समाधि ले ली, अब वो आएंगे नहीं, अब ले ली तो ले ली, तो अब उनकी समाधि स्थल बन जाती है, अब वहां लोग पूजा करते हैं, वहां जाते हैं। तो यहाँ पे जो समाधि है आदरणीय भाई बहन हमारे, समाधि के भाव से एक बात, जैसे आप इस कपड़े को मार्केट से खरीद लो, ठीक है, भाव की बात करें ना, किस भाव को स्वीकार करना है, इस कपड़े को आप मार्केट से खरीद लो, एक उसका भाव, और ये कपड़ा मान लीजिए हम आपको अपना उतार के दे दें कि ये लो आज मेरी तरफ से ये आपको प्रसाद है, मेरे पास तो कुछ है नहीं, ये लो आप मेरे में। आप मार्केट से लाख रुपए का भी कपड़ा लाएंगे ना, लेकिन इस कपड़े के लिए जो आपका भाव रहेगा ना, वो लाख रुपए के कपड़े का भाव नहीं रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा। तो यहाँ पे भाव की बात कही जा रही है। जब साधक समाधिस्थ की भाव को स्वीकार कर लेता है ना, तो अपनी अहंकार को, अपनी अज्ञानता को, अपनी द्वेष को, द्वंद्व को, है ना, सबको छोड़ देता है वो, या कहिए कि छूट जाता है। और जब वो छूटता है, जब समाधि की अनुभूति करता है, समाधिस्थ की भाव को स्वीकार करता है, तब वह अपनी वास्तविक स्वरूप को जान पाता है कि सच में हम कौन हैं। अभी तक लोग बताते हैं, पिताजी कहते हैं अरे बेट तू तो मेरा लाल है, तू तो मेरी लाली है, तू तो मेरा बच्चा है। हाँ सही बात है, भाई पिताजी भी किसी के बच्चे रहे होंगे, उनको भी किसी ने ऐसे ही खिलाया होगा, तो ये तो एक प्रक्रिया है, ठीक है। लेकिन सच में आप किस पिताजी के बच्चे हो, इसको ही तो जानना है ना, अपनी वास्तविक स्वरूप को जानना है। कारण क्या है, कहते हैं जब साधक अपनी वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाता है ना, तो उसके चित्त की समस्त वृत्तियां रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है। फिर वो इस सरासर जगत में रहते हुए भी अपने को विरक्त महसूस करती है, संसार में रहते हुए भी संसार में संलिप्त नहीं होती है। बात समझ में आ रही है? जैसे मंदिर में भगवान जी की मूर्त लगी हुई है, पत्थर की मूर्ति है, तो पत्थर की मूर्ति में हम भगवान जी को देख रहे हैं, तो ये क्या है? ये भाव ही तो है ना, भाव ही तो है। तो यहाँ पे भाव प्रधान की बात कही गई है। जब तक आपका भाव प्रधान अवस्था में नहीं जाएगा, जब तक उस समाधि की वास्तविक अनुभूति नहीं होगी, तब तक आप अपनी मूल चेतना से, मूल ज्ञान से, मूल शक्ति से, मूल सामर्थ्य से अनभिज्ञ रहेंगे। और जिस दिन आप अपनी वास्तविक स्वरूप का दर्शन करेंगे ना, दूसरों को, सबको ब्लेसिंग्स देते हुए, दुआएं देते हुए आप परम पुरुषार्थ की तरफ आगे बढ़ चलोगे। जो कुछ होगा ईश्वर की मर्जी मान करके भूल जाएंगे, जो कुछ भी अच्छा बुरा हुआ सब उसका दिया हुआ प्रसाद समझ करके स्वीकार कर लेंगे कि तेरी मर्जी पूर्ण हो। शायद हमारे जीवन में, शायद हमारे पुरुषार्थ में, शायद हमारे कर्मों में यही लेखा जोखा था। आगे बढ़ जाओगे आप, और फिर आपके भीतर एक बल आएगा कुछ बड़ा करने का, एक सामर्थ्य आएगी कुछ कर गुजरने का, लोगों को ब्लेसिंग्स देते हुए, लोगों को दुआएं देते हुए, लोगों को शुभकामनाएं देते हुए आप आगे बढ़ते चले जाओ। है ना, आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे कहते हैं जिस प्रकार एक तालाब का पानी है, तो तालाब के पानी में जब लहरें होती है ना, जब तालाब के पानी में लहरें होती हैं, उस लहरों को देख करके आपका मन शांत नहीं होता है। लेकिन जब पानी बिल्कुल शांत हो जाए, तो आप भी सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। क्या कहते हैं, तरह तरीके की बातें, देखो बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही है, देखो जरा सा पानी नहीं हिल रहा है, देखो आज तो लग रहा है मछलियां भी नीचे से नहीं आई हैं, है ना, वातावरण ऐसा है। ये भाव कहाँ से आ रहा है? तो जब लहरें उफान पे होती हैं, तालाब का पानी जो है ना, बिल्कुल प्रकृति की तरह जब शांत हो जाए, तो साधक का मन भी शांत हो जाता है। शांत पानी को देख करके भाव भी वैसा हो जाता है। लेकिन जैसे ही बहाव तेज होती है, जैसे ही नदियां उफान पे होती है, हम आप बचने की भी कोशिश करते हैं, घबराते भी कि पास भी मत जाना,
करीब में मत जाना, बहाव तेज है ना, बीच में मत जाना, मझधार में फंस जाओगे। ये तमाम तरीके के भाव हमसे अपने आप कनेक्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि चित्त की वृत्तियां वहां पर निरोध नहीं है। अगर वो निरोध होती तो फिर आपका चित्त निरोध होने के कारण आप अपनी मूल चेतना से जुड़ जाते, जब तो उस वास्तविक प्रकृति की खूबसूरती के साथ उसको कनेक्ट करके देखते। क्या कहते? ये तो प्रकृति की व्यवस्था है, ये तो मौसम है, बरसात है तो जल स्तर बढ़ जाता है। जैसे जैसे बरसात खत्म होगी फिर जल स्तर धीरे धीरे डाउन होता चला जाएगा। अब आपको पता है तो आप गलतियां नहीं करेंगे। आपको पता है कि जल स्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा है तो आप उसमें स्नान करने के लिए नहीं जाएंगे। क्यों? फिर आप स्वविवेक से काम लेंगे। इसी तरीके से जब साधक के चित्त की वृत्तियां प्रभावित होती है ना, तब साधक बहुत व्यथित होता है। जब साधक के चित्त में मैं परेशान हूं, मैं व्यथित हूं, मैं हार जाऊंगा, मेरा क्या होगा, अब हमारा काम कैसे होगा, हमारा गुजारा कैसे होगा, जब साधक के चित्त में इस तरीके का प्रश्न चलता है ना, तो चीजें भी बिल्कुल उसी तरीके से घटित होती है। और अगर इस तरीके का प्रश्न उत्सर्जित हो तो साधक को फिर से एक बात बताई गई है कि प्रायश्चित करे कि अरे अरे अरे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, हम तो भगवान की सेवा के लिए आए हैं। अरे हमें तो भगवान की सेवा का मौका मिला है, हम तो गुरु की सेवा के लिए आए हैं। तो अगर इस तरीके की चीजें आए तो आप विश्वास कीजिए कि नहीं नहीं मैं सुखी हूं, नहीं नहीं मैं सामर्थ्यवान हूं, नहीं नहीं मेरी व्यवस्था ठीक है, नहीं नहीं मैं अच्छा हूं, नहीं नहीं मेरे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है। जब जब एक एक भाव आपको परेशान करे आप उसको रोक दीजिए। जैसे आपको लगे कि अब मेरा क्या होगा, अरे नहीं नहीं भगवान है, जो कुछ होना है सब कुछ उसके हाथ में है ना, हम कर्म करेंगे। हमारा परिवार कैसे चलेगा, अरे रे नहीं बात, हम कर्म करेंगे, हम ऑफिस जाएंगे, बिजनेस करेंगे, व्यापार करेंगे, बाकी परिवार चलाना उसका कार्य, हम अपने कर्म करेंगे। तो जब भी एक एक नकारात्मक विचार आए आपके भीतर, उस विचारों का प्रायश्चित कर आप त्याग दीजिए और अच्छे विचारों को लाने की कोशिश कीजिए। आप सोचिए कि मैं स्वस्थ हूं, मैं फिट हूं, मैं फाइन हूं, एकदम ऑल इज वेल हूं। तो आप न ऑल इज वेल रहते हुए भी ऑल इज वेल हो जाएंगे। लेकिन आप अगर ऑल इज वेल हैं भी और आप सोचते कि मैं अस्वस्थ हूं, मेरे स्वास्थ्य थोड़े ठीक नहीं है, मेरे शरीर में बहुत दर्द है, ये भाव ही आपकी दर्द को बढ़ा देगा, ये भाव ही आपको रोगी बना देगा। इसलिए भावों का बहुत बड़ा विषय है। और समाधिस्थ की जिस समाधि की बात करते हैं ना, इस गृहस्थ जीवन में रह करके वो समाधि लगाना कठिन है। इसलिए साधक को यहाँ पे समाधि के भाव को स्वीकार करने के लिए कहा जा रहा है। अब जैसे आलोक सर है, सुरेंद्र सर है, गौतमी बहन है या अनिल सर है, ये सब लोग अपने अपने सेंटर चला रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार जो कुछ भी कर रहे हैं, सबके अलग अलग कार्य हैं। तो ये सोचे कि अब हमको समाधि लगानी है, तो भैया पहले पत्नी से परमिशन लो कि अगर मेरी समाधि लग गई तो तुम अपनी व्यवस्था देख लेना, है ना, बेटे उटे को देख लेना। और फिर पति हो तो पत्नी से परमिशन लो, है ना। फिर पता चला किसी ने परमिशन नहीं दी कि ऐसा ही समाधि लगाना था, तो फिर विवाह काहे कर लिए। अच्छा समाधि लगाना भी था तो फिर इन दो बच्चों का निर्माण कैसे हो गया है, इनको काहे को, इनको है ना, अभी कौन देखेगा। कहने का तात्पर्य इस गृहस्थ जीवन में रह करके, सांसारिक जीवन में रह करके समाधिस्थ नहीं हो पाते तो कम से कम समाधिस्थ की भाव को तो स्वीकार करो ना, समाधि की अनुभूति तो करो ना, समाधि को अपने मन में पाल के तो रखो ना। जैसे मन में दोष को पाल के रखते हैं, दुर्गुणों को पाल के रखते हैं, अरे उसको त्याग करके अच्छी चीजों को पाल के रखो कि नहीं हमारी भी समाधि लग सकती है, हम भी समाधि लगा सकते हैं, और हम स्वस्थ हैं, हम प्रसन्न हैं, हम आनंदित हैं, और हम समाधि लगा सकते हैं। और जब समाधिस्थ की अवस्था को स्वीकार कर लेंगे तो जीवन से समस्त क्लेश आपको छोड़ करके खुद ही चले जाएंगे। जब आपको अपने पर ट्रस्ट हो जाएगा, जब आपका अपने पर भरोसा हो जाएगा, तो आपके जीवन का ना स्वरूप वास्तविक स्वरूप के जैसा हो जाएगा। अभी हमारे जीवन का केवल एक स्वरूप है जो दिया हुआ है, इस स्वरूप के साथ तो हम खिलवाड़ भी कर रहे हैं ना। गरिमा बहन खिलवाड़ कर रहे कि नहीं? जैसे मान लो भगवान ने जो आपको स्वरूप दिया, हम सब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ढेर सारी पता नहीं क्या क्या रोज क्रीम पाउडर और पता नहीं क्या क्या लगाते रहते हैं, एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, बाल में लगाते हैं, शरीर में लगाते हैं, चेहरे में लगाते हैं, हर जगह तो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना। तो जो वास्तविक स्वरूप है उसके साथ भी तो हम लोग खिलवाड़ कर ही रहे हैं ना, कहीं ना कहीं कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जीवन की वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए आप साधक की साधकता को स्वीकार करके साधना के मार्ग को चुन लीजिए, अनुभूति तो करिए। और देखिए इस गृहस्थ संसार में रह करके, इस चराचर जगत में रह करके भी आप आनंद से दोस्ती कर सकते हैं, आनंद की अनुभूति कर सकते हैं, आनंद को स्वीकार कर सकते हैं।
साधक की साधकता का परिचय दे सकते हैं, साधक के गुणों को स्वीकार करके आप सबसे अच्छे गुरु, सबसे अच्छे महागुरु, सबसे अच्छे साधक और सबसे अच्छे शिक्षक बन सकते हो। ठीक है, चलिए आगे। नेक्स्ट नंबर 4 क्या है? कह रहा है वृत्ति सारूप्य मित्र रत। क्या कह रहा है? वृत्ति सारूप्य, है ना, मित्र। अब यहां पे जब बात इत्र रत की आए, इसके पूर्व के सूत्र क्या है? तदा दृष्टौ स्वरूपेव अवस्थानम, वहां पे साइलेंट है, ठीक है, अवस्थानम। यहाँ पे कह रहा है वृत्ति सारूप्य मित्र रत। अब बात जब वृत्ति सारूप्यम की कही जाए तो वृत्तियों के समान रूप वाला, वृत्ति सारूप्य वृत्तियों के समान रूप वाला। फिर इतरत मतलब दूसरी अवस्था में। सूत्र कह रहा है कि जब साधक त्रिधा दृष्टहु, दृष्टा कौन है? साधक। तदा दृष्टहु, साधक मीन्स जीवात्मा। इसके पूर्व के सूत्र में जाइए आप, इसके पूर्व के सूत्र में जाइए, वहीं से कनेक्ट है ना। कह रहा है कि वृत्ति सारूप्य मित्र रथ, अर्थात जब वृत्ति सारूप्यम की बात करते हैं तो वृत्ति सारूप्यम का मतलब है कि वृत्तियों के समान रूप वाला एक विषय। दूसरा क्या है? इतरत्र, मतलब इससे दूसरी अवस्था में। कौन सी अवस्था में? जो समाधि की अवस्था की हम लोग बात कर रहे थे इसके पूर्व के सूत्र में, वास्तविक स्वरूप की बात कर रहे थे इसके पूर्व के सूत्र में, है ना। स्वरूपे व अवस्थानम, वास्तविक स्वरूप की बात कर रहे थे, उस अवस्था की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि इससे दूसरी अवस्था में दृष्टा हो, दृष्टा मीन्स जीवात्मा, अपनी वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं होता। इससे दूसरी अवस्था में साधक को, दृष्टा को अपनी वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं होता है। दृष्टा अपने चित्त की वृत्तियों के अनुरूप ही अपने आप को समझने लगता है। जैसे जो जीवात्मा है उसके चित्त में जैसा स्वरूप बना रहता है, उसके चित्त में जैसा स्वरूप बनता है वो वैसा ही अपने को समझने लगता है। जैसे उसके चित्त में बना कि मैं बीमार हूं तो बीमारी तो समझेगा ना, उसके चित्त में बना कि अब हमारी व्यवस्था कैसे होगी तो वही तो सोचेगा ना व्यवस्था कैसे होगी। तो यही कह रहा है कि इससे दूसरी अवस्था, साधक दूसरी अवस्था में साधक के साथ जो कुछ स्थितियां बनती है वो उसके अनुसार ही अनुसरण करने लगता है, वो वैसा ही अपने को मानने लगता है। उसको लगता है कि हमारी स्थिति, हमारी अवस्था यही है। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि तदा दृष्टहु स्वरूपे व अवस्थानम, अर्थात उस अवस्था की बात कर रहा है, उस वास्तविक स्वरूप की बात कर रहा है जो वास्तविक स्वरूप साधक का होना चाहिए। और उससे जो दूसरी अवस्था है जहां पे इस सूत्र में कहा गया है वृत्ति सारूप्यम मित्र इतरत, अर्थात जो वृत्ति है, जो सारूप्यम की बात कर रहा है, जो इतरत्र की बात कर रहा है, उसको समझिए। कह रहा है कि दूसरी अवस्था में जो जीवात्मा है अपनी वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं कर पाता है। दूसरी अवस्था में जीवात्मा अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं कर पाता है, और जब वो अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं कर पाता है तो उस समय उसके चित्त में जो चीजें चलती है ना उसी को वह सही मान लेता है, उसी के अनुसार वह जीवन जीने लगता है और उसी से वह जुड़ जाता है। समझ रही हैं? मतलब क्या चल रहा है? हम तो बड़े कमजोर हैं, तो कमजोर माने तो कमजोर होने लगे। अब हमारा क्या होगा? जब इतना सोच सकते हो कि अब हमारा क्या होगा तो ये सोच लो 4 मोहल्ले से आने वाले हैं, बांस कटवा के रखे हुए, तुम्हें राम नाम सत्य की डोली पे बैठा के ले जाने वाले। अब हमारा क्या होगा? मरे जा रहे हैं, क्या होगा? बाहर आइए भाई, बाहर आइए। आप रियल सोल हैं, आप मनुष्य हैं, आप चेतन स्वरूप हैं, आप वास्तविक चेतनाओं को स्वीकार करने वाले हैं। अब हमारा क्या होगा? अरे हम बताएंगे आपका क्या होगा? सामने वाला बताएगा आपका क्या होगा? वो आपका गुरु बताएगा, ज्वाला बताएगा कि आपका क्या होगा? ना ना ना, बिल्कुल नहीं। आपको पता है कि आपका क्या होगा। आपका, आपसे बड़ा कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं, आपसे बढ़कर आपसे बड़ा कोई गुरु नहीं, आपका बढ़ करके आपसे बड़ा कोई सखा नहीं, और आपसे बढ़ करके आपसे बड़ा कोई सहयोगी नहीं है। इस भाव को पहले स्वीकार करो आप। देखो हमने अपने पे भी ले लिया ना कि ज्वाला को भी मत मानना भाई, बिल्कुल जो सत्य है तो सत्य है, साच को आज कैसे। तो यहाँ पे साधक अपनी
मूल चेतना से जब दूसरी अवस्था में जाता है तो उसे वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं होता है, और जब उसे वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं होता है तो उसके साथ जैसा विचार घटित होता है, उसके साथ जैसा विचार कनेक्ट होता है, उसकी चित्त की वृत्तियां जिस अनुरूप में उसके साथ कनेक्ट होती हैं, वैसा ही साधक अपना स्वरूप समझने लगता है और वैसा ही वह व्यवहार करने लगता है। इसलिए साधक को कहा जाता है कि वास्तविक स्वरूप में चलिए, मूल स्वरूप में चलिए, रियल स्वरूप में चलिए। अतः साधना के काल में साधक के चित्त की वृत्तियां निरोध होते होते भी रह जाती है, एक क्लेश के उत्पन्न हो जाने से। याद रखिएगा, अगर आप साधना के काल में भी हैं तो साधना के समय में भी आपके जीवन में एक क्लेश आ गया, एक पीड़ा आ गई। क्या आ गई पीड़ा? हमारा तो मन था 5 ही माला करने का, गुरुजी ने कहा है जबरदस्ती 11 माला करना, इससे कम नहीं करना है। अब माला भी कर रहे हैं, क्लेश भी हो रही है, पीड़ा हो रही है। आदरणीय सुरेंद्र सर, माला कर रहे हैं लेकिन पीड़ा है, क्यों? क्योंकि हमारा मन था 5, लेकिन गुरुजी ने कहा है 11, तो पीड़ा है ना थोड़ी सी। तो साधना के काल में भी पीड़ा किस लिए आ गई? अज्ञानता के कारण। क्यों? क्योंकि चित्त की वृत्तियां निरोध नहीं थी। दूषित क्यों हुआ भाव? मूल से डिस्कनेक्ट होने के कारण। इसलिए कहते हैं कि साधना काल में जब तक साधक की चित्त की वृत्तियां सक्रिय और प्रभावी रहती है ना, तब तक वह साधना काल व्युत्थान कहलाता है। उसमें जितना चाहे उत्थान कर लो आप। साधना के समय में जितना चाहिए आप उतना अंतरात्मा में भ्रमण कर सकते हैं, अंतस का भ्रमण कर सकते हैं, अंतस में सैर कर सकते हैं, गोता लगा सकते हैं। जो आप लोग बताते हैं ना कि ध्यान में हम सर उड़ रहे थे, है ना, बिना पैरासूट के उड़ रहे थे, है ना, बिना खिड़की वाले हवाई जहाज में उड़ रहे थे। तो जहां भी आप उड़ रहे थे आपको पता है, तो आप जितना चाहे उड़ लो, वो साधना काले वो ठान का समय। लेकिन ये तय रहे कि आप सही उड़ रहे हो, कहीं पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस कर गए तो फिर कब्जा या फिर बंधक बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप वैसे ही बन जाओगे। इसलिए जब उड़ रहे हैं तो वास्तविक ज्ञान के साथ उड़िएगा, है ना, गलत ज्ञान के साथ मत उड़िएगा। क्योंकि साधना में भी अगर गलत तरीके से साधना करोगे तो फंस जाओगे, शिकार हो जाओगे आप, आपका क्षति हो सकता है, आपका नुकसान हो सकता है। अच्छा अभी बताइए, आप इतना बढ़िया उड़ रहे हैं, इतना बढ़िया उड़ रहे हैं कि भारत का बॉर्डर छोड़ के पाकिस्तान में चले जाएंगे, वहां की सिक्योरिटी आपको छोड़ेगी? जरा बताना, आप मुझे, छोड़ेगी? नहीं छोड़ेगी, बंधक बना देगी। फिर सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ेगा, तभी फिर वापस आ पाएंगे आप। और इसका मतलब इसे कि जब गलत तरीके से साधना साध करता है तो कभी कभी वह बीमार हो जाता है, कभी वह अस्वस्थ हो जाता है, या उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, या फिर वो ओछे व्यवहार करने लगता है। तब हम जाते हैं भूत प्रेत और उनके पास, तांत्रिक के पास जाते हैं कि इसको सही करो, पता नहीं क्या हो गया इसको। यही करते हैं ना हम सब। इसलिए साधक को अपनी वास्तविक और मूल स्वरूप से झगड़ा नहीं करना चाहिए, उसके साथ कनेक्ट होना चाहिए। और व्युत्थान काल की चूंकि बात कर रहे थे, व्युत्थान के स्वरूप की बात कर रहे थे, कहते हैं ना, व्युत्थान का मतलब समझ लीजिए थोड़ा सा यहाँ पर। गौतमी बहन कहते हैं इस काल में साधक चित्त की सभी वृत्तियों को निरोध न कर पाने के कारण, व्युत्थान काल क्या है, कहते हैं इस काल में साधक अपनी चित्त की समस्त वृत्तियों का निरोध न कर पाने के कारण, जैसी भी वृत्ति काल, जैसी भी वृत्ति, जैसी भी अवस्था को वह स्वीकार कर लेता है, वह मान लेता है, वो उसी प्रकार के अवस्थाओं के साथ, उसी प्रकार की स्थितियों के साथ, उसी प्रकार की व्यवहार के साथ, उसी प्रकार की स्वरूप के साथ जुड़ जाता है, उसमें भेद नहीं कर पाता है। आपको तो पता होना चाहिए ना कि क्या सही है क्या गलत है, अर्थात भेद क्यों नहीं कर पाते? आदरणीय सुरेंद्र सर, वही विषय ध्यान वाली, कि हम उड़ तो रहे हैं लेकिन हम भेद नहीं कर पाए कि सही उड़ रहे हैं या गलत उड़ रहे हैं। हमको रेड पिंक ब्लू येलो दिख रहा है, लेकिन हम ये आकलन नहीं कर पाए कि सही दिख रहा है कि गलत दिख रहा है। छोटा सा एग्जांपल, सर के पीछे भी, हमारे पीछे भी देखो, ब्लू ब्लू ही तो दिखाई दे रहा है। अब आप सोचो कि दूसरे से, अरे आजकल पता है ज्वाला सर आजकल ना अंतरिक्ष में बैठ करके कक्षा कराते हैं। हाँ हाँ, तुम्हें नहीं पता है, मैं फोटो भेजती हूँ, जरा देख लो, देख लो। तो हमने देख तो लिया, अच्छा सच में वो अंतरिक्ष की जैसी स्थिति लग रही है, लेकिन सर पता नहीं किस पे बैठे, ना चेयर दिख रही, ना कुछ दिख रही है, ना कुछ दिख रहा है। इसका मतलब कि वो अंतरिक्ष में, देखो, हाँ भाई क्या बात है, सही बात है, एकदम पक्की बात है। तो हम इस अवस्था में आ तो गए, लेकिन क्या वास्तविक स्वरूप की अवस्था देखें, ज्ञान के परिचय से देखें,
ज्ञान के दृष्टिकोण से देखे नहीं, बस जो चीजें चली दिमाग में, हाँ भाई ऐसा लग रहा है वही सही है। तो ऐसे ही साधक की जब चित्त की वृत्तियां निरोध नहीं होती है, जब समाधिस्थ की अनुभूति से वो परिचित नहीं होता है, तो जो चीजें, जो वृत्तियां जो बार बार उसे परेशान करती है ना, उसी को वह स्वीकार कर लेता है, उसी के अनुरूप वह व्यवहार करता है और धीरे धीरे फिर वैसा ही बनने लगता है। और अगर किसी कारणवश अकारणवश उसे अच्छा महसूस होता है तो अच्छे से कनेक्ट हो जाता है, और ये इनके कारण अचानक अगर थोड़ी सी व्यथता आई, क्रोधित हो जाता है, क्रोधित हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे क्रोधित भी नहीं होना है, कनेक्ट भी नहीं होना है। क्यों? क्योंकि यह क्लेश का एक पर्याय है। क्रोध क्या है? सारी खूबियों का नाश करने वाला है और कुछ नहीं। क्रोध क्या है? आपका अपना भी आपसे लुटवाने वाला है ना? आपका, आपकी खुशियों की भी नीलामी होने वाली है। आप क्या ना, आपकी नीलामी होने वाली है, समझ लो क्रोध वही है बिल्कुल। अंतस की नीलामी, मन की नीलामी, पवित्रता की नीलामी, प्रेम की नीलामी, सबकी नीलामी होने वाली है सब। इसलिए कहते हैं, जैसे एक पहले की कहावत थी क्या, कि आंधी आवे बैठ गवावे, सुना है आप लोगों ने? कि जब आंधी आता था तो पहले गांव के लोग कहते थे कि कुछ मत करो भाई, थोड़ा आंधी को बीत जाने दो, है ना? आंधी आवे बैठ गवावे, अर्थात आंधी के समय में अगर आप बहुत ज्यादा काम करने की सोच रहे हो ना, मत सोचो भाई, बैठ लो थोड़ा, जाने दो, समय को, खराब है ना, आंधी गुजर जाने दो। आंधी आवे बैठ गवावे। तो वैसे ही यहाँ पे क्रोध है, जब क्रोध आए ना तो समझ लो आप शांत रहो। नहीं, मूलता को नष्ट करने वाला है, जड़ता को खत्म करने वाला है और क्लेशों को उत्पन्न करने वाला है, इसलिए उसमें आपको बहुत ज्यादा कनेक्ट होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चले आगे चले। वृत्ति सारूप्य मित्र रत्न, बोलो भैया, वृत्ति सारूप्य मित्र रत्न। जो मित्र रथ है, इतरत्र समझ लेना आप इसको, है ना? क्या है? इससे दूसरी अवस्था में सारूप्य को सारूप्यम समझ लीजिए, वृत्ति सारूप्यम। गौतमी बहन कुछ कहना चाह रही थी, दिव्यांशी बहन। अब देखो, दिव्यांशी बहन का बैकग्राउंड तो हमसे भी ज्यादा खतरनाक है। एक बार ये वीडियो ऑफ करे तो चाहे देख लेना। हम तो खैर मान लो देख पा रहे हैं, हाँ देखो, हमको तो आप देख पा रहे हो। इनका तो इतना खतरनाक है कि मतलब ये बैठी किस उस गोले में बैठे हैं, उस सूर्य की, मतलब आप कहाँ बैठे हैं भगवान ही जाने फिर इनका मालिकपन। तो अगर हम ये सोचे कि अरे भाई दिव्यांशी बहन तो खो गई, तो ये हमारी ज्ञानता ही तो है ना? दूसरी अवस्था है ये, कि आप उसी में हो, वो ही सच है, वही सच्चा है ना? आगे चलते हैं, नेक्स्ट, नंबर 5। नंबर 5 में कह रहा है वृत्ति, कह रहा है वृत्तिय पंचतत्व क्लिष्टः क्लिष्टः। यहाँ पे नंबर 5, सुरेंद्र सर सोच रहे क्या बात है, आज तो तीसरा कंप्लीट होने वाला है, हम जाकर हैं। है ना? कोई बात नहीं। नंबर 5 कह रहा है वृत्तिय पंचतत्व क्लिष्टः अक्लिष्टः। सुन पा रहे? कह रहा है वृत्तिय पंचतत्व क्लिष्टः अक्लिष्टः, अर्थात ये वृत्तियों की जब क्लिष्ट की बात करते, क्लिष्ट क्या है? दुखदाई है, और अक्लिष्ट क्या है? सुखदाई है। क्लिष्ट दुखदाई है और अक्लिष्ट क्या है? सुखदाई है। कह रहे हैं यहाँ पे इस सूत्र में वृत्तियों की संख्या 5 बताई गई, और पांचों जो वृत्तियां हैं क्लिष्ट और अक्लिष्ट के कारण साधकों को सुख और दुख मिलते हैं। वृत्तियां ना क्लिष्ट भी है और अक्लिष्ट भी है। वृत्तियां कैसी है? सुखदाई भी है और दुखदाई भी है। इसके पूर्व के सूत्र में जाइए, वृत्ति सारूप्य मित्र, वहां पे दूसरी अवस्था में जाने के कारण जो चित्त में वृत्तियां उत्पन्न हो रही, हम वैसा ही अपने आप को मानने लग रहे हैं, वैसा ही हम व्यवहार करने लग रहे हैं, वही सही समझ लिए। किसी ने कहा गौतमी बहन तुम कुछ नहीं कर सकती, हे भगवान, उसने कह दिया मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं क्या कर सकती हूँ? हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन तुम्हारा गला तुम्हारे धड़ से उतार सकते, अभी रुक के दिखाओ, तुम यहीं पे तुरंत अभी दिखाओ, मैं क्या कर सकती? कुछ नहीं कर सकती ना मैं। तुम्हारी हाइट को 2 इंच छोटी कर सकती हूँ, नीचे से पैर काट के।
कमजोर समझ रखा है मुझे, नारी तू नारायणी, नारी के जैसा बल है हमें, है तप है हमें, सामर्थ्य है हमें। आप इस बात का प्रमाण देंगे कि मैं क्या कर सकता हूँ और मैं क्या नहीं कर सकता? ये आपको अधिकार किसने दे दिया भाई, कि आप मेरी जिम्मेदारी कि मैं क्या कर सकती हूँ और मैं क्या नहीं कर सकती हूँ? मेरा लेवल क्या है ये आप मुझे बताओगे? जो 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 सोल, जो रियल एनर्जी है ना, दिव्य शक्तियों का स्वामी हो, अद्भुत शक्तियों का स्वामी हो, अद्भुत शक्तियों का रहस्य जिसके भीतर छिपा हुआ हो, आप उसको बताएंगे कि तुम क्या कर सकते हो? तो जो हमें करना रहेगा वो तो बाद में करेंगे, लेकिन हम पहले एक काम करेंगे, तुम्हारा वध करेंगे, क्योंकि दूसरा कोई व्यक्ति ना मिले जिसे तुम इस तरीके से डिमोरलाइज कर पाए। पहले तो ये काम हम सही करेंगे। तो यहाँ पे जो वृत्तियां है ना, वृत्तियां क्लिष्ट भी हैं और अक्लिष्ट भी हैं, ये सुखदाई भी हैं और दुखदाई भी है। तो कह रहा है कि वृत्तियां है ना, वृत्तियां मतलब वृत्तियां, पंच तत्व मतलब 5 प्रकार की, क्लिष्टा मतलब क्लेशों या कष्ट को उत्पन्न करने वाली, और अक्लिष्टा मतलब क्लेशों या पीड़ाओं को, दुखों को नष्ट करने वाली। क्लियर हो गया यहाँ पे? अच्छा, एक क्लिष्ट और एक अक्लिष्ट। दिव्यांशी बहन ऐसे ऐसे करिए, नहीं क्लिष्ट। थोड़ा सा एक बार रिपीट कर दीजिए गुरुजी। हमने कहा कि जो क्लिष्टता है ना, पहले ध्यान से समझिए सूत्र क्या कह रहा है वृत्तया, वृत्तया का तात्पर्य किससे है? वृत्तियों से है। ठीक है, वृत्तया, वृत्तियों, वृत्तया का तात्पर्य वृत्तियों से है। नेक्स्ट, पंचतत्व, पंचतत्व मतलब वृत्तियां कितने प्रकार की है? 5 प्रकार। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? क्लिष्टः अक्लिष्टः। एक हो गया क्लिष्ट मतलब कष्ट देने वाली, दुख देने वाली, पीड़ा देने वाली, और एक वृत्तियां हो गई अक्लिष्ट, दुख और पीड़ा को नष्ट करने वाली। मतलब एक जो क्लिष्ट है वह सुखदाई है, और एक जो क्लिष्ट है वह दुखदाई है। तो क्लिष्ट हमेशा दुखदाई होता है, और जो अक्लिष्ट होता है वह सुखदाई होता है। अर्थात यहाँ पे क्लिष्ट और अक्लिष्ट की बात कही गई। यहां तक क्लियर हो गए? अच्छा, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इस सूत्र में जो वृत्तियां है ना, वृत्तियों की संख्या 5 बताई गई है, और 5 प्रकार की जो वृत्तियां है ना, क्लिष्ट और अक्लिष्ट, इस 5 प्रकार की वृत्तियों में क्लिष्ट और अक्लिष्ट के भेद के बारे में बताई गई है। क्लिष्ट और अक्लिष्ट के भेद के बारे में बताई गई है। क्लिष्ट और अक्लिष्ट का स्वरूप कैसा है ये जान लीजिए। तो चूंकि बात पहले क्लिष्ट की हो रही है, क्लिष्ट का तात्पर्य किससे? कष्ट देने वाली, दुख देने वाली, पीड़ा देने वाली, अर्थात जो वृत्तियां व्यक्ति को अज्ञानता, अधर्म और वैराग्य की ओर ले जाती है ना, ध्यान से समझिएगा। कहते हैं क्लिष्ट जो वृत्तियां व्यक्ति को अज्ञानता की तरफ, अधर्म की तरफ, अवैराग्य की तरफ ले जाती है, वो क्लिष्ट वृत्तियां होती है। और जो क्लिष्ट वृत्तियां होती है वह तमोगुण के कारण प्रभावित होती है, वो तमोगुण से प्रभावित होती है। और ये ले किधर जा रही है? अज्ञानता की तरफ। किधर ले जा रही है? अधर्म की तरफ। किधर ले जा रही है? अवैराग्य की तरफ। किधर ले जा रही है? दोष की तरफ। क्यों? क्योंकि ये तमोगुण से कनेक्टेड है, तमोगुण के कारण ये सारी चीजें आ रही है। और तमोगुण के प्रभाव में रहने से इस तरीके के हमारे भीतर क्लेशों की उत्पत्ति हो रही है, जो हमें अवैराग्य के क्लेश के उत्पन्न होने से ही तो आप गलत कार्य करते हैं ना। अगर आपके भीतर दुख नहीं रहेगा, ध्यान से समझिएगा, आप सुख की स्थिति में रहेंगे, आप आनंदित रहेंगे, तो आप कोई गलत काम करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन जब आप बहुत मजबूर हो जाएंगे, जब बहुत व्यथित हो जाएंगे, बहुत कष्ट में रहेंगे, बहुत पीड़ा में रहेंगे, तो आप गलत कार्य कर लेते हैं, कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्लिष्ट के कारण ही साधक के भीतर राग, द्वेष, द्वंद्व, क्रोध, ज्वलिस, ये सारी चीजें बढ़ती है। और ये क्लिष्ट वृत्तियों का योग मार्ग से मतलब कनेक्शन होना ही नहीं चाहिए, लेकिन योग मार्ग में जब ये क्लिष्ट आ जाते हैं, विकार आ जाती है, बाधाएं आ जाती हैं, किसी तरीके का राग द्वेष आ जाता है, ईर्ष्या आ जाती है, तो फिर वो आगे नहीं बढ़ने देता है, साधक की साधना में बाधा उत्पन्न करता है। छोटा सा उदाहरण, जैसे आप शिक्षक हैं, अनिल सर शिक्षक हैं, या दिव्यांशी बहन शिक्षक है, या गरिमा बहन, हम भी शिक्षक हैं। कभी भी एक शिक्षक को दूसरे शिक्षक से कंपेयर नहीं करना है, आप लोग हमेशा ध्यान रखना। आपको अपनी तुलना कभी किसी से करनी ही नहीं है। क्यों?
क्योंकि आपकी तुलना किसी से है ही नहीं। इसलिए जो भी अच्छा कर रहा है ना, उसको शुभकामनाएं दीजिए। जो अच्छा कर रहा है उसको शुभकामनाएं दीजिए। वो आगे बढ़े इसलिए खुश होइए। वो आपकी तरह अच्छा कर रहा है इसके लिए आप उसको ब्लेसिंग्स और दीजिए कि वो और भी अच्छा करे। लेकिन क्या ये चीजें हैं? आज हर एक दूसरा शिक्षक एक दूसरे की कमी ढूंढ रहा है। एक दूसरा शिक्षक एक दूसरे की टांगे खींच रहा है। हाँ, एक एक दूसरा शिक्षक एक दूसरे की, है ना, कमियों को उजागर करने पे तुला हुआ है। जितना हम ये कार्य करते उतना गोतामी बहन, अगर हम अपने पे काम कर लिए होते ना, तो शायद हम उस लंबी रेस के घोड़े हो जाते ना, जहां लोगों को पकड़ना हमारे लिए नामुमकिन होता। इसलिए कभी भी जिंदगी में कभी भी आप अपनी तुलना किसी से करो मत। छोटा सा उदाहरण, हमारे हमारे साथ के हमारे अनिल सर हैं। अनिल सर बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, गुरु भी मानते हैं, सब कुछ। लेकिन अनिल सर कभी ये कह दे हमसे कि मैंने कभी इनको शिष्य माना हो, या हमने कभी इनको सर की तरह ट्रीट नहीं किया हो, या मैंने कभी इनका रिस्पेक्ट नहीं किया हो, ऐसा नहीं है। ये इनका भाव है कि ये गुरु की एक भाव के साथ हमसे मिलते हैं, गुरु की तरह सम्मान देते हैं, बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। और इतनी गुणों के बावजूद इनके भीतर की जो विनम्रता है, यही तो इनका योग है ना। और हम भी इनकी इस प्रतिभा का सम्मान करते हैं। हम भी इनको एक शिक्षक, बहुत अच्छा शिक्षक मानते हैं, और हमेशा तारीफ करते रहते हैं। कभी हमने अपनी तुलना इनसे नहीं की। क्यों? क्योंकि हमारी इनसे कोई तुलना ही नहीं है, और इनकी कोई हमारे से तुलना नहीं है। ये अच्छा कर रहे हैं, हमें इनको शुभकामनाएं देनी है। और ये कब हो पाएगा? जब आपके भीतर क्लिष्ट रूपी दोष नहीं होगा। किसी के कारण, किसी के बातों से, किसी की व्यवस्थाओं से, किसी के व्यवहारों से जब आपके भीतर दुख होता है, तो क्लिष्ट साथ होता है, आप उसी की तरीके से व्यवहार करते हैं। लेकिन एक सहज साधक कभी भी इसको अपने साथ हावी होने ही नहीं देता है। वो किधर जाता है? अक्लिष्ट की तरफ। इसलिए साधक के, शिक्षक के, अभ्यासी के योग मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वाली ये जो क्लिष्ट वाली अभिव्यक्ति है, क्लिष्ट वाले जो व्यवहार है, क्लिष्ट के जो कारण है, आपको इसको समझना पड़ेगा, इसको जानना पड़ेगा, और इसको अपनी जीवन से हमेशा हमेशा के लिए दूर करना होगा। अच्छा, आप इसमें से बहुत से लोग हैं, आप लोग कभी मुझे ये बताइएगा कि कभी भी क्या आपको लगता है कि हम अपनी तुलना किसी से करते हैं? नहीं करते हैं। हम किसी भी शिक्षक से अपनी तुलना नहीं करते। क्यों? क्योंकि सबका एक लेवल है। सब अपने आप में पारंगत हैं। सब एक विशेष और स्पेशल गुणों के महारथी हैं। और जो शिक्षक नहीं है वो भी किसी विशेष और स्पेसिफिक गुणों का महारथी है। भगवान ने उसके भीतर स्पेसिफिक चीजें दे करके भेजी है। तो इसलिए रिस्पेक्ट हर किसी की करनी चाहिए। आपकी तुलना किसी से नहीं। अगर आपको कंपटीशन रखना है, खुद से रखिए, है ना। हमारे दोस्त, हमारे दुर्गुण, हमारे दुर्विचार, ये दूर कैसे हो, इसी से कंपटीशन होना चाहिए आपका। ठीक है। ये तो गई क्लिष्ट। अक्लिष्ट कहते कहते जो वृत्तियां व्यक्ति को ज्ञान की तरफ, धर्म की तरफ, वैराग्य की तरफ ले जाती हैं, वह अक्लिष्ट वृत्तियां कहलाती है। अगर ज्ञान की तरफ ले जाएगा, अगर जैसे आप के पास किसी तरीके का कष्ट नहीं है, आप ठीक ठाक चल रहा है, सारी व्यवस्था अच्छी है, तो आपको मन में लगता कि चलो कुछ सेवा का काम करना चाहिए, कुछ लोगों की मदद कर दी जाए, या इतना ज्यादा है चलो किसी गरीब को, भूखे को भोजन करा दिया जाए, या कुछ अच्छा करे, या हम क्या करें, कुछ ऐसा विचार आपके मन में आता है। या चलो कोई धार्मिक कार्य करते हैं, है ना, कुछ धर्म का कार्य करते हैं, कुछ लोगों के लिए, है ना, अच्छा करते हैं। तो इस तरीके के भाव आते कब है? जब आप अज्ञानता से दूर होते हैं, जब ज्ञान का प्रकाश होता है, जब क्लेश, कष्ट, पीड़ा और दुख, मुसीबत आपकी हृदय से, आपके जीवन से चली जाती है। लेकिन अगर आपके हृदय में, आपके दिल में, आपके दिमाग में कष्ट भरा हुआ है, दुख और तकलीफ भरा हुआ है, और हम आपके पास है गोतामी बहन, हम ना भंडारा करवा रहे, आप मेरी मदद करो, तो आप कहोगे एक काम करो, देखो भैया आप आए हो, मैं आप कुछ कह नहीं सकती, बस चले जाओ, बस आप कुल मिला करके, मेरे पास खाने को नहीं, मैं आपको क्या मदद करूं। क्यों? क्योंकि हृदय में पीड़ा है, हृदय में तकलीफ है। तो यहाँ पे कहते हैं अक्लिष्ट वो वृत्ति है जो साधक को ज्ञान की तरफ, वैराग्य की तरफ, सतगुण की तरफ, है ना, धर्म की तरफ अग्रसर करती है, उसको ले जाती है और उसकी सहायता करती है। और यही अक्लिष्ट साधक की समस्त क्लेश नामक वृत्तियों की क्या करती है? निवृत्ति करती है,
समस्त क्लेश नामक वृत्तियों का नाश करता है, समस्त क्लेश नामक दुखों को दूर करता है। और ऐसे क्लेश जो आपके जीवन में, आपकी योग की मार्ग में आपको चलने से, है ना, रोके, व्यथित करें, आप उन सारी बाधाओं को पार करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो अब क्लिष्ट और अक्लिष्ट को समझ लिए। नेक्स्ट नंबर 7, क्या बात है आज सर? गौतम दिव्यांशी बहन, क्या बात है? गुरुजी नंबर 6 बताएंगे ना अब आप? अच्छा, नंबर 5 चल रहा था क्या अभी? हाँ गुरुजी। ओहो हो, क्या बात है, नंबर 6। अरे फिर भी आज हम लोग बहुत आगे हैं, क्या बात है आज, है ना, 4-4। आज तो चौका लग गया पूरा, है ना? चलो ठीक है। नंबर 6 कह रहा है प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति। 6 नंबर का सूत्र क्या कह रहा है? प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति। अर्थात यहाँ पर प्रमाण 1, विपर्य 2, विकल्प 3, निद्रा 4 और स्मृति 5। ये क्या है? 5 वृत्तियां हैं। कहते वृत्तियों के 5 प्रकार अथवा वृत्तियों के 5 नामों का उल्लेख है यहाँ पे। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। अर्थात एक हो गया प्रमाण, दूसरा हो गया विपर्य, तीसरा हो गया विकल्प, चौथी हो गई निद्रा और 5वीं हो गई स्मृति। अब ये जो 5 है ना, तो इन 5 में से पहले 3 डायमेंशंस को आप सेलेक्ट करें। फर्स्ट प्रमाण, सेकंड विपर्य एंड थर्ड विकल्प। 3 डायमेंशन को आप कनेक्ट कीजिए। प्रमाण का तात्पर्य किससे? कहते हैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष। कहते ना, अरे हमने देखा, हमारे पास प्रमाण है, मैंने इसकी रिकॉर्डिंग करके रखी है, हमने अपनी आंखों से देखा है। आप कहते ना, अरे उसने तो इसके साथ ऐसा किया, तो फिर गरिमा बना के, अच्छा इसने ऐसा किया, आपके पास क्या प्रूफ है, आपके पास क्या प्रमाण है? तो प्रमाण यहाँ पे क्या है? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, किस रूप में आपके पास। फिर कह रहा है विपर्य, मतलब अनुमान लगाना। विपर्य क्या है? अनुमान। कल सुबह प्राणायाम की क्लास होगी या नहीं, कोई कंफर्म नहीं है। देखो, हमारे सुरेश सर तो झटके खा के गिर गए। विपर्य है। क्यों? दिव्यांशी में नाच तो यही हुआ ना, है ना, आज तो यही हुआ। आज तो हमारे प्राण। तो विपर्य का मतलब कि कल सुबह प्राणायाम की कक्षा होगी या नहीं, अनुमान है। हो सकती है। ठीक है, अच्छा अनुमान। नेक्स्ट नंबर 3 विकल्प। विकल्प में आगम शब्द है कि अगर नहीं हुई तो कोई ऑप्शन, गरिमा बहन कक्षा लेंगी, कि रुचि बहन कक्षा लेंगी, कि मनीषा बहन कक्षा लेंगी। अर्थात यहाँ पे आगम का स्थिति जो बनने वाली है, मतलब विकल्प। अगर ज्वाला सर नहीं आते हैं तो फिर विकल्प कौन होगा? 3 डायमेंशन क्लियर। प्रमाण का तात्पर्य यहाँ पे यथार्थ ज्ञान से है। किससे है? यथार्थ ज्ञान से, जो वास्तविक ज्ञान है। कह रहा है प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति। जो प्रमाण शब्द है, प्रमाण तत्व जो शब्द है, इस प्रमाण का मतलब ही है यथार्थ ज्ञान से। बात नंबर 2 की करते हैं, जहां पे विपर्य, विपर्य अर्थात मिथ्या ज्ञान, विपरीत ज्ञान। विपर्य क्या है? मिथ्या ज्ञान है, बिल्कुल विपरीत ज्ञान है। अनुमान लगाना, विपरीत ही तो कि आएंगे कि नहीं आएंगे भगवान जाने, ये विपरीत है, विपर्य, है ना। नेक्स्ट नंबर 3 विकल्प। विकल्प सिर्फ कल्पना करना है। मान लो नहीं आए तो कल्पना कौन करेगा? सुरेंद्र सर क्लास लेंगे, गरिमा बहन क्लास लेंगी, कि हो सकता है कल दिव्यांशी बहन क्लास ले ले। अभी तक तो दिव्यांशी बहन ने नहीं लिया, सबने लिए। अच्छा अच्छा, हो सकता है कल दिव्या, एक अनुमान है ना ये, कल्पना चल रही मन में कि कौन लेगा क्लास। गोतामी बहन तो नहीं ले सकती, ये भी फाइनल है, क्योंकि ये सुबह की खत्र में है नहीं, मतलब ये भी फाइनल है। एक विकल्प चल रहा है कि कौन लेगा। ठीक है, अच्छा, बड़ा अच्छा हमें सेंटेंस मिल गया, प्राणायाम से जुड़ा हुआ है। अच्छा। अच्छा नेक्स्ट, विकल्प के बाद निद्रा, है ना। निद्रा वही बात जिसके कारण कक्षा होती या नहीं होती है। निद्रा की बात यहाँ पे
कह रहे जागृत एवं स्वप्न से रहित तीसरी अवस्था की बात कह रहे हैं यहाँ पे। निद्रा, जो हम बात कर रहे हैं निद्रा क्या है यहाँ पे, जागृत एवं स्वप्न से रहित। एक हो गई जागृत अवस्था, एक हो गई स्वप्न अवस्था, और इन दोनों से जो अलग अवस्था है अर्थात तीसरी अवस्था। ठीक है, तीसरी अवस्था। फिर कह रहा है स्मृत है, भूतकाल के अनुभवों को याद करना। क्या है स्मृति? वो आपकी स्मृति में भूतकाल। क्या 1 साल पहले हमने कहीं से पढ़ाई किया था, बड़ा अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। फिर एक और भी स्मृति में बना हुआ है, स्मृति के रूप में क्या है, 1 साल हमारा गैप हो गया। वो चीजें हैं दिमाग में ना दिव्यांशी बहन, 1 साल हमारा गैप हो गया, हम 1 साल रुक गए अच्छे की तलाश में। फिर से प्रैक्टिस करेंगे, कुछ अच्छा सीख लेंगे, जो सीखा है उसको फिर से प्रैक्टिस में लाएंगे, और जब सब कुछ अच्छा हो जाएगा तब दूसरा कुछ करेंगे। जितना भाव था सब खराब हो गया, न दूसरा कुछ कर पाए, ना ही प्रैक्टिस कर पाए, सबका सब वैसे ही रह गया। लेकिन आज जब वो चीजें स्मृति में आती है तो दुख होता है कि काश हमने अच्छा कर लिया होता। तो स्मृति भूतकाल की चीजों को याद करना, या वो उसको बार बार वो आपके अनुभव में आ जाए, आपको याद हो जाए। तो इस सूत्र में ये बताया गया कि सूत्र में प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निर्द्रय और स्मृति के रूप में 5 वृत्तियों के नामों की चर्चा की गई है। इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझ लीजिए। जब बात प्रमाण वृत्ति की कहना, ये सभी वृत्तियां हैं चूंकि, तो अब सब में वृत्ति लगा दीजिए। प्रमाण वृत्ति, विपर्य वृत्ति, विकल्प वृत्ति, निद्रा वृत्ति, स्मृति वृत्ति, सब में वृत्ति लगा दीजिए। 5 मिनट का ही सेशन है ये भी बस, है ना। सब में अब वृत्ति लगा दीजिए। क्या पहले प्रमाण की बात कर रहे थे, अब जानिए प्रमाण वृत्ति क्या है। कहते हैं जिस साधन के द्वारा हमें किसी वस्तु, यथार्थ या वास्तविक ज्ञान का सही सही जानकारी प्राप्त हो जाए, सही जानकारी प्राप्त हो जाना प्रमाण के साथ। आजकल क्या है प्रमाण, सीसीटीवी फुटेज प्रमाण के रूप में है ना, एक प्रमाण। दूसरा प्रमाण क्या है, अरे सर सीसीटीवी तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे दिमाग में है कि रात को गाड़ी इधर ही से गई थी, वृत्ति प्रमाण। ये वृत्तियों में है ये, है ना। दूसरा कहते हैं जब साधकों को किसी भी वस्तु का, किसी भी स्थान का, किसी भी व्यक्ति का वास्तविक स्वरूप, वास्तविक स्थान, वास्तविक ज्ञान, वास्तविक भाव का जब एहसास हो जाता है, जब वो उसे स्वीकार कर लेता है, जब उसे देख लेता है, मान लेता है, स्पर्श करके, महसूस करके, अनुभूति करके, तब हम कह सकते हैं कि हाँ यह प्रमाण। किसी भी कारण से हम किसी चीज को देख करके भी डिफाइन कर सकते हैं, सुन करके डिफाइन कर सकते हैं ना। जैसे कथा देखा नहीं कहाँ हो रहा है, लेकिन कानों से सुना तो हम बता सकते हैं। फिर बात करते हैं विपर्य वृत्ति की। विपर्य वृत्ति क्या है, कहते हैं विपर्य का अर्थ ही है मिथ्या अथवा झूठा ज्ञान। मिथ्या अथवा झूठा ज्ञान, विपर्य मिथ्या अथवा झूठे वादे जो आप करते दूसरों से। नहीं नहीं हम आपको करा देंगे, नहीं नहीं हम आपके साथ अच्छा करेंगे, नहीं नहीं हम आपको सारी सर्विस प्रोवाइड करेंगे, नहीं नहीं हम आपके साथ लाइफ टाइम, है ना, आप हमसे सहयोग ले सकते हैं। इस तरीके के झूठे वादे आप लोग से बहुत करने वाले मिलेंगे अभी जीवन में, अभी बहुत बड़ा जीवन है ना। झूठे वादे करने वाले मिले होंगे, कुछ वादे करके भी मुकर गए होंगे, ऐसा भी हुआ होगा, है ना। कुछ बहुत समय की स्मृतियां आपके दिमाग में कभी कभी ताजी हो जाती होंगी। कह रहे विपर्य का अर्थ है मिथ्या अथवा झूठा ज्ञान, जिस वृत्ति से हमें झूठे पदार्थ, झूठे अवस्था, झूठी स्थिति का सही ज्ञान दिया जाए, सही रूप में उसे प्रदर्शित किया जाए, सही रूप में उसे आपको परोसा जाए, अर्थात वह विपरीत ज्ञान है, वह मिथ्या ज्ञान है, वह झूठा ज्ञान है, झूठे वादे हैं, है ना। जैसे आप हमारे यहाँ पढ़ाई कर लो, ज्वाला सर की क्लास मिलेगी, ठीक है, हमने ज्वाला सर की क्लास के लिए हमने आपके यहाँ एडमिशन ले लिया। अब एडमिशन ले लिया तो गए काम से, अब ज्वाला सर नहीं है, करो आराम से। झूठा ही तो ज्ञान है ना। हमने आपका एडमिशन ले लिया, आपको हमारे यहाँ लाइफ टाइम शुभ सेवाएं मिलेगी। आपका एक बार कोर्स कंप्लीट हो जाए,
आप बोलोगे फिर से मुझे एक बार यही सेवाएं दे दो, कहीं से भी मुझे ये सारी क्लासेस फिर से प्रोवाइड कराओ, मुझे कुछ नहीं समझ में आया, मैं फिर से पढ़ना चाहता हूँ, फिर वो आपको बताएंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, और एक्चुअली वहां पे ना नए बच्चे जुड़े हैं, हम पुरानों बच्चों को एडॉप्ट नहीं कर सकते हैं, कुछ जरूरी वीडियोस आपको दे सकते हैं, आपको मैड नहीं कर सकते। अर्थात यह विपर्य है, ये केवल इस विषय से कनेक्ट मत कीजिए, अपने जीवन में जो भी घटनाएं हुई आप उसको कनेक्ट करके एक बार चेक कर सकते हैं। अर्थात साधक को मिथ्या ज्ञान से बचना चाहिए, है ना, साधक को मिथ्या ज्ञान से बचना चाहिए। विकल्प वृत्ति, भाई बात आ गई, भाई ज्वाला सर नहीं पढ़ाए, कोई तो पढ़ाएगा, सुबह हम प्राणायाम नहीं कराएंगे, कोई ना कोई तो करा ही लेगा ना, करा ही लेगा। विकल्प वृत्ति कह रहे किसी पदार्थ या वस्तु के सामने उपस्थित न होकर उसके ऊपर उसके विषय पर विचार करना। अर्थात हम कक्षा में उपस्थित नहीं हुए, लेकिन उस विषय पर विचार किया हमने और ग्रुप में मैसेज छोड़ दिया कि आज की कक्षा गरिमा बहन कराएगी, है ना, विचार किया विकल्प के रूप में और हमने परोस दिया। विकल्प वृत्ति कहलाती है जो शब्दों से उत्पन्न होता है। विकल्प वृत्ति कैसे उत्पन्न होती है? शब्दों से। विकल्प वृत्ति अगर भावों से उत्पन्न होती है तो वो भी भाव एक शब्द का रूप लेता है, लेकिन जब भी आप विकल्प वृत्ति को किसी को बताएंगे तो वह शब्द के माध्यम से ही बताएंगे, न कि भाव के माध्यम से। क्लियर? नेक्स्ट नंबर 4, 3 हो गए, कौन से थे? क्या था नंबर 4? प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, याद है ना थोड़ा सा, वो जैसे हम लोग केजी में 1 2 3 तो वैसे ही यहाँ पे आ जाए। अगर हम कोई भूलेंगे तो हम एक एक से याद करेंगे तो याद हो जाएगा। जैसे आज भी केमिस्ट्री की चीजें बहुत याद है ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, ऐसे याद है ना। तो ऐसे ये भी याद है। तो यहाँ पे बात निद्रा वृत्ति की करते, कहते हैं कि शरीर की जागृत तथा स्वप्न अवस्था से रहित, शरीर के जागृत अथवा स्वप्न अवस्था से रहित जो स्थिति उत्पन्न होती है उसे निद्रा वृत्ति कहते हैं। शरीर के जागृत अथवा स्वप्न अवस्था से अलग है जो आप लोग और हम लोग सो जाते हैं, क्या सच में हम सो जाते हैं? सारी चेतनाएं सो जाती है, सब कुछ सो जाता है। अगर सच में सो जाते तो फिर आप कहते हैं क्योंकि सर हमारी नींद पूरी नहीं हुई है, तो क्या वो विजयदशमी का युद्ध लड़ रहे थे? हैं? क्या कर रहे थे? सोए ही तो थे, फिर भी नींद पूरी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि हम वास्तविक रूप में नहीं सोए थे, हमारा शरीर बिस्तर पे था, लेकिन हमारे विचार चल रहे थे, हमारी स्मृतियां चल रही थी, हमारे विचारों में पुरानी पुरानी स्मृतियां जागृत हो रही थी, आ रही थी, जा रही थी, इसलिए हम केवल बिस्तर पर लेटे थे, हम शयन की अवस्था में थे, लेकिन न तो वह शयन की वास्तविक अवस्था थी, न स्वप्न अवस्था थी, वो तीसरी अवस्था थी, जहां पे ना हम स्वप्न में थे न गहरी नींद में थे, है ना, कहीं और था, तीसरी अवस्था। और दो अवस्थाएं ठीक है, स्वप्न अवस्था भी ठीक है, चलो कुछ देर के लिए आप स्वप्न में रहोगे, अच्छा अच्छा अनुभूति होगा, बस हॉरर वाले स्वप्न ना है बस, बाकी तो सारा सब कुछ अच्छा ही चलता रहेगा। लेकिन अगर वो भी अवस्था नहीं रही और निद्रा की भी अवस्था नहीं, जो तीसरी अवस्था है जहां पर हम केवल करवटें बदलते हैं, पता है ना आजकल बहुत बड़े बड़े व्यापारी, बहुत बड़ा बड़ा बिजनेसमैन, बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियन जाते तो है शयन कक्ष में सोने के लिए, भाई सही में सो पाते कि नहीं ये उनसे बेहतर कोई नहीं जानता है ना। हाँ, तो तीसरी अवस्था है जो सबसे ज्यादा भवाहक होती है या कह लो बेकार होती है, ठीक है, अर्थात आपको उस निद्रा वृत्ति से बाहर आ, और ये योग की मार्ग से ही संभव है, दूसरा कोई साधन नहीं है। नेक्स्ट स्मृति वृत्ति, कहते हैं भूतकाल में किए गए अनुभव या भूतकाल के विषयों को या भूतकाल की घटनाओं को पुनः बार बार स्मरण करना स्मृति वृत्ति कहलाती है, जो कभी कभी हम लोग न चाहते हुए भी कर भी लेते हैं और या कहिए हो भी जाता, स्मृति वृत्ति है ना। क्यों? क्या कहते हैं, जैसे वो आते हैं ना, एक ऐड आता है टीवी में कि कुछ दाग बड़े अच्छे होते हैं, तो कुछ घटनाएं जीवन की बड़ी अच्छी होती है ना।
क्या है, कुछ दाग बड़े अच्छे होते हैं। तो वैसे समझ लेना कि कुछ घटनाएं भी जीवन की बड़ी अच्छी होती हैं, जो साधक को जीवन में आगे ले जाने के लिए घटित होती हैं। कुछ किसी का व्यवहार भी आपके जीवन के लिए अच्छा होता है, उस समय आपको तकलीफ देगा, लेकिन वो व्यवहार ही था जो आपको किसी एक नए स्टेज पर लाकर के खड़ा कर देता है। वो बाद में आपको याद आती है, स्मृति होती है, कि उसकी वजह से आज मैं यहाँ पे आ पाया। अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो मैं ये नहीं कर पाता, वो ऐसा नहीं किया होता तो मैं कुछ अच्छा नहीं कर पाता, वो नहीं कर रहता तो मैं ही रह जाता। एक छोटा सा उदाहरण, जो कुछ काम की तलाश में जाता है, अगर आप उसे बताओ कि बड़ा छोटा काम है, सरल काम है, क्या करना है, कुछ नहीं, बस केवल गेट कीपर का काम करना है, गेट खोलना है, बंद करना है, पूरी जिंदगी लगा देगा, गेट खोलेगा और बंद करेगा, गेट खोलेगा और बंद करेगा, उससे आगे वो सोच पाएगा, सीख पाएगा? दो ही चीज तो सीखनी थी, एक खोलना और एक बंद करना, दो चीज, अब तीसरी कुछ रही नहीं। और उस कंफर्ट में अगर वो जी रहा है तो फिर कुछ नया नहीं कर पाएगा। तो आप जिस कंफर्ट में जी रहे हैं ना, उस कंफर्ट को जब तक छोड़ेंगे नहीं ना, इससे बेहतर कंफर्ट की अनुभूति ना तो कर पाएंगे और ना कभी मिलेगा। तो बेहतर से बेहतर कंफर्ट की कंडीशन क्यों ना हो, एक बार त्यागने की कुव्वत रखिए, एक बार छोड़ने का हौसला रखिए, कुछ बड़ा कर करने का, कुछ बड़ा कर गुजरने का सामर्थ्य आपके भीतर है, उसको जानिए, पहचानिए और फिर निर्णय लीजिए। क्यों? आने वाले समय में ये भी एक कथा हो जाएगी कि हम कल वहां थे, हम कल कहाँ रहेंगे इसकी व्यवस्था की। और ये घटनाएं जो है ना, स्मृति में बनी रहेगी, कभी सुख भी देती है, कभी दुख भी देती है। लेकिन याद रखिएगा, मैंने फिर से वही बात कही कि कुछ घटनाएं, जैसे कहते हैं ना, कुछ दाग बड़े अच्छे होते हैं, वैसे ही कुछ घटनाएं जीवन में बहुत अच्छी होती हैं, जो न चाहते हुए साधक के अनुभव में, साधक की विषयों में, साधक की भावों में आ जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि साधक के भीतर दोष है, या इसका मतलब ये कदापि नहीं कि साधक उससे पीछा नहीं छुड़ा पा रहा है। इसका मतलब ये भी है कि साधक उस विषय को धन्यवाद कह रहा है, साधक उस घटित घटनाओं का धन्यवाद ज्ञापित कर रहा है, जो बार बार उसको, है ना, ब्लेसिंग्स दे रहा है, दुआएं दे रहा है कि काश तुम्हारी वजह से ही मैं यहाँ पे आ पाया, तुम्हारी वजह से मैं अच्छा कर पाया। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उसे विभक्त विमुख नहीं हो पा रहा है, विभक्त नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब है कि विमुख और विभक्त होने के बाद भी वो आपको शुभकामनाएं दे रहा है, इसलिए कि आज उसकी जो भी पोजीशन है वो आपके कारण है, अर्थात आपका धन्यवाद कर। तो ये है जीवन में, ठीक है। और आज बड़ा अच्छा रहा, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, है ना। आज हम लोगों ने 4 कंप्लीट कर लिया, हाँ ठीक है। तो आज बड़ा अच्छा था, आज 4 सूत्र हो गया। अब कल कोई सुनेगा जो कक्षा नहीं कहेगा, कहीं तो बड़ा गड़बड़ हो गया है ना, रोज 1 होता था, हम लोग नहीं आए तो 4 हो गए। अगर हमसे कोई कहेगा तो हम कह देंगे हमें कुछ मत कहो, गौतमी बहन और दिव्यांशी बहन ये दोनों करवा रहे थे हमें। अब गरिमा बहन थोड़ी सीनियर है, सुरेंद्र सर थोड़े सीनियर है, आलोक सर थोड़े सीनियर है, तो इन लोग को थोड़ा कोई अन्यथा वगैरह ले सकता है कि बताइए आप लोग। कह देंगे ये दोनों तो अभी भाई, ये लोग खुद अभी, है ना, बालक स्वरूप है, बिल्कुल अच्छे ही है। तो इनको कोई कुछ कहेगा भी नहीं, और कार्य भी हो गए है ना 4-4। और अच्छा है, ऐसे 2-4 दिन और भी कक्षा में कुछ लोग ना है ना, तो हम लोग ऐसे 4-4 खींच के ना आगे पहुंचा देंगे बिल्कुल। तो आदरणीय सुरेंद्र सर, आज का विषय यहीं पर पूर्ण होता है, और 4 सूत्र हो गया, इसलिए इससे ज्यादा लेना नहीं है। गरिमा भाई समझ में आया आज के विषय? गरिमा बहन सुन पा रही मुझे? जी हाँ जी, समझ में आया। तो आज के विषय समझ में आए आपको? जी, समझ में आया। अच्छा ठीक है। और हमारे साथ आदरणीय सुरेंद्र सर है आज। सुरेंद्र सर तो एक वाक्य में मैंने देखा, ये मतलब आसन को छोड़ करके गिर गए हैं ना, एकदम पूरा गेंद की तरह ऐसे। कौन से विषय थे, जरा मुझे याद दिलाना आप। प्राणायाम की क्लास। मतलब वो ऐसी स्थिति थी कि मैंने देखा ये गोल गोल है ना, गेंद की तरह गिर गया बिल्कुल एक बार में, हैं? अनुमान की बात थी ना वहां पे। क्यों? किसकी बात थी? अनुमान की तो बात थी ना। अच्छा, इसलिए हंस गया कि कल का अनुमान क्या है, ये कुछ नहीं पता।
ठीक है, बहुत अच्छा है। और बहुत अच्छा रहे, आप सब लोगों को बहुत शुभकामनाएं। जिस योग दर्शन को आप सब पढ़ रहे हैं, इसको बहुत लाइट लेने की आवश्यकता नहीं है। हल्का है ना, बहुत लाइटली या फिर और बहुत हाई लेवल से भी एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है। बस ये समझिए कि आपका व्यवहारिक जीवन है ना, जो आपका है, और इसको अपनी व्यवहारिक जीवन में शामिल करना है, छोटे छोटे स्वरूपों, छोटी छोटी अवस्थाओं में, छोटी छोटी स्थितियों में, जो आपको एक नई अवस्था और नई स्थितियों से परिचित करा दे, जो आपको आपकी मूलता से जोड़ दे, जो आपको आपके वास्तविकता से कनेक्ट कर दे, जो आपको आपकी वास्तविकता का एहसास करा दे। ठीक है, तो ठीक है, फिर आज के सत्र में इतना ही। अच्छा, प्रश्न ले ही लेते हैं फिर तो। आदरणीय सुरेंद्र सर, क्या प्रश्न है? कल कक्षा में हम आएंगे कि नहीं? नहीं गुरुदेव, वो प्रश्न तो किसी और की तरफ से आ चुका है, गुड़ी जेना बहन की तरफ से आ चुका है। अच्छा 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 अच्छा। अभी आया है, मुश्किल से 15 मिनट हुए हैं। तो फिर हम भी मैसेज छोड़ देते हैं। प्रमाण विपर्य निद्रा स्मृति स्मृति। जी गुरुदेव, मैंने हैंड रेज किया था एक स्पेसिफिक रीजन की वजह से। वो रीजन ये है कि मैं ये चाह रहा था कि जैसे हम लोग अभी कक्षाएं लेते हैं, उसके बाद में उसके अंदर में सभी छात्रों और छात्राओं के बीच में एक एक अभ्यास रोजाना के अंदर में जोड़ दिया जाए, भी वो लोग समझ पा रहे हैं उसको आत्मसात करने के लिए रोजाना के चीजों में। ठीक है। जो जो चीजें सिर्फ पढ़ रहे हैं अभी तक, उनको अगर एक एक चीज को एक एक दिन के अंदर में अपने ऊपर में आत्मसात करना शुरू करेंगे, हो सकता है 15 जन्म लग जाए, लेकिन कभी तो पूरा होगा। बिल्कुल, और 15 जन्म की क्यों सोचते हैं सर? वही तो बात है ना, ये जन्म मला गुरुदेव, है, इस जन्म में ही। अब मैं अपनी तरह सोचता हूँ कि मुझसे ज्यादा ढीला कोई नहीं हो सकता समझने में। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। और वही तो यहाँ पे एक विषय के रूप में इसको लेना है कि ये जन्म ही मिला है ना, जीवन को कृतार्थ करने के लिए। और गुरुदेव, करने करने के बाद बहुत तो फिर से बेहतर। भूल जाते हैं ना। हम कह रहे हैं, भूलेंगे एक बार, बेलेंगे फिर याद करके करेंगे, फिर भूलेंगे फिर फिर याद से करके करेंगे, फिर भूलेंगे फिर याद करके करेंगे, तो इस भाव से भी रहेंगे। और 15 जन्म की नहीं, हाँ, 15 संकल्प 15 दिन मिलेंगे, और 15 संकल्पों को 15 दिन में आचरण में उतारेंगे। 15 संकल्पों को व्यवहार का हिस्सा बनाएंगे। इस तरीके के संकल्प ले सकते हैं, बहुत अच्छा है। और ये करना भी चाहिए हम सबको। तो ठीक है, आज से ही एक संकल्प ले लेते हैं, है ना। अब अपने अपने संकल्प, लेकिन किसी को कोई बताएगा नहीं किसकी क्या संकल्प है। एक अच्छी चीजें आपको जीवन में उतारनी है, और एक बुरी चीजों का त्याग करना है। और उस संकल्प को आपको किसी को बताना नहीं, अपनी कॉपी में, अपनी है ना डायरी में नोट करिएगा कि इस दिन का आपका क्या संकल्प था। बस, हमें भी नहीं बताना है। तो ये आप, क्योंकि संकल्प अगर बता देंगे तो फिर उसमें विकल्प आने लगेंगे ना, इसलिए संकल्प विकल्प रहित होना चाहिए। तो संकल्प आपका कोई नहीं जाने, केवल आप जानो। ठीक है, बहुत धन्यवाद। ठीक है, आपकी बात का हम समर्थन करते हैं। तो आज के सत्र में इतना ही, हम सब फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी स्वस्थ रहे, आनंदित रहे, सब प्रसन्न रहे। और पूरी आशा और विश्वास के साथ ईमानदारी से कोशिश करेंगे कि सुबह प्राणायाम की कक्षा हम ले लें। देखिए, मैंने वादा नहीं किया है ना। हमने कहा है ईमानदारी से पूरी कोशिश करेंगे कि हम कक्षा ले लें, क्योंकि गरिमा बहन, वादा तो टूट जाता है ना, क्या फायदा है। ठीक है, तो सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे।